सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर रशीद और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के हेडक्वार्टर के बाहर कश्मीरियों का एहतजाजी मुजाहरा। काबिज़ भारत की जानिब से बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की जबरी तदफीन के खिलाफ एहतजाज किया गया। कफन पोश मुजाहिरीन ने खुद को अलामती जनाजों में तब्दील करके दुनिया के सामने भारतीय बर्बरियत का जनाजा निकाल दिया। मुजाहिरीन ने सैयद अली गिलानी की तस्वीर भी उठा रखी थी, जबकि अकब में भारत मुखालिफ बैनर्स भी उठा रखे थे। आगे बढ़े और कुछ बात करें सियासी गहमा गहमी की। नए चेयरमैन नैब के लिए शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं करेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दो टोक ऐलान कर दिया। कहते हैं नैब ने शहबाज शरीफ को मुल्जिम डिक्लेयर किया हुआ है। शहबाज शरीफ से बात करने का मतलब मुल्जिम से तफ्तीश का पूछना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी टूटी हुई पार्टियां हैं। दोनों जमातों के पास इलेक्शन लड़ने के लिए लोग ही नहीं। ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के साथ मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। शहबाज शरीफ जो हैं वो एक्यूज्ड हैं, उनको वो नैब ने उनको मुल्ज़िम डिक्लेयर किया हुआ है। अब अगर हम शहबाज शरीफ से पूछें कि अगला चेयरमैन नैब क्या होना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही है कि हम जो चोर से पूछें कि आपका तफ्तीशी कौन होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। लिहाजा अब लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल जो है वो इस पर काम कर रहे हैं। वो जो भी हल लेके आएंगे उस पर अमल करेंगे। बहरहाल ये तय है कि शहबाज शरीफ साहब से हम कंसल्टेशन नहीं करेंगे नए चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के। उधर लंदन के पेट्रोल स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पेट्रोल स्टेशन मालिकान का कहना है कि पेट्रोल की कमी नहीं, सिर्फ टैंकर्स ड्राइवर की वजह से मसाइल हुए। मजीद बता रहे हैं लंदन में मौजूद हमारे नुमाइंदे असद अली इंजीनियर। बिल्कुल, बरतानिया भर में जो पेट्रोल स्टेशन है वहाँ पे जो सार्फिन है उनकी लंबी कतारें लगी हैं। इस समय ऐसा मौजूद हैं मजीद साहब, जिनके यहाँ लंदन में काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल स्टेशन है। भाईजान, पेट्रोल की इस मुल्क में कोई शॉर्टेज नहीं है। यहाँ पर मेरा डेली टैंकर आ रहे हैं हर पेट्रोल स्टेशन पर, लेकिन प्रॉब्लम है कि लोग जो हैं ये बल्क बाई कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि रन आउट हो जाए, हालांकि इस मुल्क में कोई पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं है, सिर्फ ड्राइवरों की शॉर्टेज है जो टैंकर ड्राइव करके फोक पर सप्लाई करते हैं। पैनिक बाई है, अगर लोग पैनिक बाई ना करें तो खुदा गवाह कि आपको कोई शॉर्टेज नहीं है। जैसे कि पहले फूड शॉर्टेज हुआ था पैनिक बाई की वजह से, अब पेट्रोल भी सिर्फ और सिर्फ पैनिक बाई की वजह से शॉर्टेज है। देयर इज नो शॉर्टेज। उधर जुड़वा शहरों में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी के अहकामात नजरअंदाज कर दिए गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रोजाना लाखों की तादाद में प्लास्टिक बैग्स का सरेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। सीवरेज सिस्टम भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है, ताहम इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। मुल्क में कोरोना वबा के फैलाव के बाद पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी के कानून पर अमल दरामद जिले इंतजामिया की तरजीह न रही। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जुड़वा शहरों में 100 से ज्यादा फैक्ट्रियाँ गैर कानूनी तौर पर ममनुआ प्लास्टिक बैग्स तैयार कर रही हैं, जबकि इंतजामिया की चेकिंग सिर्फ चंद मार्केट्स तक ही महदूद है। तरनौल, बाराको, सिहाला, रवात, बनीगाला और शहजाद टाउन के इलाके में रोजाना हजारों किलोग्राम ममनुआ प्लास्टिक बैग्स खुले आम इस्तेमाल हो रहे हैं। मुल्क को माहौलियाती आलूदगी से बचाने और माहौल दोस्त एनवायरनमेंट के लिए प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी आयद की गई थी, जो जुड़वा शहरों में दिखाई नहीं देती। सगीर चौधरी, ब्यूरो चीफ 24 न्यूज, इस्लामाबाद। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की इस्तकबालिया तकरीब। जामे मस्जिद दाता दरबार में मुकाबला हुस्न खिरत और तकरीरी मुकाबलों में तालिब इल्मों ने महफिल को चार चांद लगा दिए। मदारस और तालीमी इदारों के तलबा की भरपूर शिरकत। तफसीलात जानिए शाहिद सिप्रा की रिपोर्ट में। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की मुनासबत से इस्तकबालिया तकरीब हुई। तालीमी इदारों और मदारिस के तलबा के दरमियान हुस्न किरात और तकरीरी मुकाबले हुए। तकरीब में सेक्रेटरी औकाफ नबील जावेद, डीजी मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी, डॉक्टर रागिब नईमी समेत दीगर शरीक हुए। जामिया हजवेरिया के तालिब इल्म अब्दुस्समद ने मुकाबला हुस्न किरात में पहली पोजीशन, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स लाहौर के तालिब इल्म जैनुल आबिदीन ने दूसरी पोजीशन और जामिया फरीदिया साहिवाल के तालिब इल्म मोहम्मद मुदस्सिर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। तकरीरी मुकाबले में जामिया हजवेरिया के तालिबे इल्म सगीर मुजम्मिल ने पहली पोजीशन हासिल की। अहमद शेर जामिया कादरिया रिजविया के तालिबे इल्म को एजाजी तौर पर पहली पोजीशन दी गई। जामिया मिनहाजुल हुसैन के मोहम्मद अहसन चिश्ती ने दूसरी पोजीशन, जबकि जामिया फरीदिया साहिवाल के मोहम्मद उस्मान शाकिर मुकाबला हुस्न तकरीर में तीसरे नंबर पर रहे। इंसानी की फलाह और मुआशरे में पाई जाने वाली तमाम बुराइयों के तदारुक के लिए लोगों को अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के किले में बंद रहने का दर्श दिया।
तकरीब में सिटी 42 के रिपोर्टर शाहिद सिप्रा को सहाफती खिदमात के एतराफ में एजाजी शील्ड से नवाजा गया। दाता दरबार के मैनेजर शेख जमील, ताहिर मकसूद, आसिफ एजाज, मियां सईद, मियां शफी को एजाजी शील्ड्स दी गईं। सेक्रेटरी औकाफ ने खिताब करते हुए कहा कि उर्स में ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलतें दी जाएंगी। पापोश के हवाले से मैं समझता हूँ ये बात बड़ी खुशाइंद है कि रज़ाकारान की तंजीमात इसमें साथ हैं। मैं अभी खुद भी विज़िट करके आया हूँ। पापोश के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामात बेहतरीन हैं। तकरीब के इख्तिताम पर खतीब दाता दरबार मस्जिद मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी ने कोरोना से निजात और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ कराई। चौधरी ज़हूर इलाही शहीद की 40वीं बरसी की तकरीब का इनेकाद किया गया। चौधरी ज़हूर इलाही शहीद और ख़ानदान के दीगर मरहूमीन के एहसाल सवाब के लिए कुरान ख़वानी की गई। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, सियासत में रवादारी को फ़रोग देकर चौधरी ज़हूर इलाही शहीद का मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। चौधरी ज़हूर इलाही शहीद चारों सूबों की आवाज़ थे। उन्होंने तहरीक ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत पाकिस्तान के हक़ में हर तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही बोले कि चौधरी ज़हूर इलाही असूलों पर किसी भी तरह की मफामत के कायल नहीं थे। तकरीब में चौधरी शुजात हुसैन की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। चौधरी परवेज़ इलाही ने तकरीब में शरीक अफराद का शुक्रिया अदा किया। आपको बताएं कि बरतानवी शहजादा विलियम की अहलिया केट मिडल्टन ने कम उम्र तरीन US चैंपियन एमा रडकानो के साथ टीम बना ली। लंदन के टेनिस कोर्ट में केट और एमा ने व्हील चेयर टेनिस की चैंपियन जोड़ी के साथ दोस्ताना मैच खेला। केट मिडल्टन ने एमा के साथ खूब खुशकपियां लगाईं और स्पेशल खिलाड़ियों की भी स्पेशल हौसला अफजाई की। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।